नमस्कार। दिन और रात 24 घंटे और उसी प्रकार से रात्रि में भी दो तरह की रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, जो कि चंद्रमा की तिथि के हिसाब से माना जाता है। तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये क्या है, ये कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में आज का पूरा वीडियो है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कैसे हुआ? हालांकि चंद्रमा गोल हैं, धरती गोल हैं और एक तरफ रोशनी डाले तो गोल दिखता है, लेकिन फिर भी यह सब उसमें कुछ चंद्रमा चपटा है। लेकिन एक पौराणिक ग्रंथों और जो सनातन संस्कृति में जो मत हैं उसके अनुसार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है, तो उसमें ऐसा बताया गया है पंचांग के अनुसार कि हर माह में 30 दिन होते हैं और इन महीनों में गणना सूरज और चंद्रमा की गति के अनुसार की जाती है। चंद्रमा की कलाओं के ज़्यादा या कम होने के अनुसार ही महीने को दो पक्षों में बांटा गया है, जिन्हें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक के बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है और वहीं अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। दोनों पक्ष कैसे शुरू हुआ, तो उसमें ऐसी कथाएं आती हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये इस तरह हुई कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया था। ये 27 बेटियां जो नक्षत्र है 27 वही है और अभिजीत नामक एक पुरुष नक्षत्र भी है, लेकिन चंद्र केवल रोहिणी के साथ ही रहते थे, यानी कि रोहिणी से ही प्यार करते थे। ऐसे में बाकी जो स्त्री नक्षत्र थे अपने पिता से शिकायत की कि चंद्र उनके साथ पति का कर्तव्य या पति का धर्म नहीं निभा रहे हैं। तब दक्ष प्रजापति के डांटने के बाद भी चंद्र ने रोहिणी का साथ नहीं छोड़ा और बाकी पत्नियों की अवहेलना करते गए। तब चंद्र पर क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। क्षय रोग के कारण सोम या चंद्रमा का जो तेज था वो धीरे धीरे कम होता गया और कृष्ण पक्ष की शुरुआत यहीं से हुई, ऐसा पौराणिक ग्रंथों में माना जाता है। और क्षय रोग से चंद्र का अंत निकट आता गया। वे ब्रह्मा के पास गए और उनसे मदद मांगी। कौन? चंद्रमा। तब ब्रह्मा और इंद्र ने चंद्र से शिव जी की आराधना की कहा। शिव जी की आराधना करने के बाद शिव जी ने चंद्रमा को अपनी जटा में जगह दी और ऐसा करने से चंद्र का तेज फिर से लौटने लगा, क्योंकि शिव जी एक पावर है, एक शक्तिशाली है। इससे शुक्ल पक्ष का निर्माण हुआ। चूंकि दक्ष प्रजापति थे, चंद्र उनके श्राप से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते थे, लेकिन जो श्राप था केवल बदलाव आ सकता था, यानी उसमें कुछ सुधार आ सकता था। इसलिए चंद्र को बारी बारी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जाना पड़ता है। दक्ष ने कृष्ण पक्ष का निर्माण किया और शिव जी ने शुक्ल पक्ष का। तो जो क्षय रोग था वो कृष्ण पक्ष माना जाता है और जो शुक्ल पक्ष है वो शिव जी का माना जाता है। इसलिए जो शुभ कर्म होते हैं वो शुक्ल पक्ष में ज़्यादा किए जाते हैं, कृष्ण पक्ष में शुभ कर्म बहुत कम किए जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बीच अंतर ये है कि जब हम संस्कृत शब्दों और शुक्ल और कृष्ण का अर्थ समझते हैं तो स्पष्ट रूप से दो पक्षों
के जो बीच अंतर कर सकते हैं। शुक्ल मतलब उज्ज्वल व्यक्त करना है, उजाला, रोशनी, प्रकाश, जबकि कृष्ण का अर्थ है अंधेरा या धुंधला या कम दिखाई देना। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक माना जाता है और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के विपरीत, और पूर्णिमा से अमावस्या तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक ये व्रत कर्म चलता रहता है। तो इसमें कौन सा शुभ और अशुभ माना जाता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार लोग शुक्ल पक्ष को आशा से अधिक और कृष्ण पक्ष को प्रतिकूल मानते हैं। शुक्ल पक्ष को आशा से अधिक उन्नति करने वाला और आशाजनक, यानी कि उसमें अच्छा काम हो सकता है, एक शुभ माना जाता है, और कृष्ण पक्ष को एक अशुभ माना जाता है, उसमें काम करने की क्षमता और एक थोड़ा नेगेटिव माना जाता है, प्रतिकूल माना जाता है। ये विचार चंद्रमा की जीवन शक्ति और रोशनी के संबंध में है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि तक की अवधि ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ मानी जाती है। इस समय के दौरान चंद्रमा की ऊर्जा अधिकतम या लगभग अधिक होती है, जिससे ज्योतिष में शुभ और अशुभ समय तय करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है, वो जितनी ज़्यादा रोशनी होती है उतनी ज़्यादा उसमें उन्नति, आशाजनक और पॉजिटिव जो तरंगें हैं वो उसमें आती है, और कृष्ण पक्ष में नेगेटिव तरंगों के एक रूप माना जाता है, यानी कि नेगेटिव विचार, नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है। तो इस प्रकार से ये हिंदू त्योहार महीनों में ये, क्योंकि हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो अलग अलग महीनों में अलग अलग व्रत त्योहार होते हैं। तो व्रत त्योहार भी अलग अलग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वो जो इतिहास है पौराणिक ग्रंथों में उसके अनुसार अलग अलग होता है। तो ये था आज का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर। तो ये एक पौराणिक मान्यता के अनुसार है, तो इसमें जो वैज्ञानिक शोध अनुसंधान है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक सनातन संस्कृति की जो मान्यता है पुराने ग्रंथों में, उसके बारे में ये पूरा जो आपको बताया गया है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद रहिए, खुश रहिए, और आनंद के साथ में जय हिंद।